अभी तो हम भूखे हैं, अभी तो हम अछूत हैं इस देश में, अभी तो हमें गालियां दी जाती हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ रोज रेप हो रहे हैं, हमारे लोगों के साथ रोज पिटाई हो रही है, मूछें काटी जा रही हैं, अच्छे कपड़े पहनने पर उनको चाकू से गोदा जा रहा है। तो आज हम यहाँ पर किस तरह अमृत महोत्सव मनाएं? हम ये देखने के लिए यहाँ बैठे हैं कि भाई हमारा हिस्सा कहाँ है, हमारी सुरक्षा कहाँ है? क्या आज भी हम इस देश के नागरिक हैं या आज भी हम SC ST अछूत हैं इस देश में? अब आदिवासियों पे हमले तेज हो गए ना, सरकारी कंपनियों से लेके प्राइवेट कंपनियां उनकी जमीनें हड़प रही हैं, जो उनके शेड्यूल एरिया थे, स्पेशल अधिकार थे, जंगल अधिकार था और जो दूसरे कानून थे वो खत्म किए जा रहे हैं और अब उनको जीरो कर दिया जाएगा क्योंकि ये जो राष्ट्रपति बैठी हैं इनसे बिल बना करके साइन करवा देंगे। तो इसलिए तो खतरा पैदा हो गया हमारे लिए। हम 35 करोड़ लोग पिछले 5000 साल से इस देश में हम नफरत झेल रहे हैं, इस देश में हम दरिद्रता झेल रहे हैं, इस देश में हम अपमान और शारीरिक शोषण झेल रहे हैं। आज इस अमृत महोत्सव में, आजादी के 75 वर्षों के अमृत महोत्सव में 2-4 बूंदे हैं क्या हमारे लिए? तो उनको तकलीफ होती है कि ये तो पैदाइशी गुलाम जो भूखा नंगा था, जो हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता था, हम जिसको मंदिर में नहीं घुसने देते थे, जिसको पानी और शिक्षा नहीं लेने देते थे, वो आज हमारे बराबर बैठा है इस संविधान की बदौलत। तो वो विरोध नहीं करेंगे क्या? ये मौजूदा सरकार जो अमृत महोत्सव मना रही है, इसमें इस देश के SC STओं की जगह कहाँ पर है और वो अमृत की वो 2-4 बूंदे कहाँ पर हैं इस 75 वर्षों में, जो हमें शिक्षा देनी चाहिए थी, जो हमें इस देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए व्यवसाय में और उसमें रोजगार में और इस देश में हर क्षेत्र में जो हमें बराबर इक्वल उसमें अधिकार देने चाहिए था, भारत का नागरिक बनाना चाहिए था। तो वो 2-4 बूंदे कहाँ पर हैं? और हम ये भी देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो 15 अगस्त को जो अमृत बांटा जाएगा, अमृत महोत्सव इस देश के चंद पूंजीपतियों को, चंद अपर कास्ट को, तो उसमें कहीं हमारा किसी आदमी वहां बैठ जाए और उसी तरह राहु केतु की तरह उसकी गर्दन ना काट दें कि कहीं वो अमृत की 2 बूंदे अंदर ना चली जाएं। तो हम इसको देख रहे हैं आज प्रोटेस्ट के माध्यम से, यहाँ पर जो रोज हो रहा है, हम अपने अधिकारों को ढूंढ रहे हैं। ये सरकार SC ST विरोधी है? बिल्कुल 100%। ये तो बिल्कुल आंख मूंद करके SC ST विरोधी है और ये यहाँ पर मुस्लिमों का डर दिखा करके इन्होंने जो हिंदू मुस्लिम की जो इस देश में ये छेड़ी है, ये इस देश के SC ST को गुमराह करने के लिए और उसके अधिकारों को पर खत्म करने के लिए ये बहस है। क्योंकि ये उधर नीचे नीचे हमारे अधिकार खत्म करते रहे और हमारे लोग हिंदू मुस्लिम की उसमें वो भटके रहे, कावड़ लेने जाते रहे, मंदिरों में जाते रहे, राम मंदिर बनाते रहे और ये सब करते रहे। हमारे नौजवान तो वहाँ लगे। कावड़ लाने में क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन जब हमारा अधिकार मिल जाएंगे हम कावड़ भी ले आएंगे, हमारे अधिकार मिल जाएंगे और राम मंदिर भी चले जाएंगे। अभी तो हम भूखे हैं, अभी तो हम अछूत हैं इस देश में, अभी तो हमें गालियां दी जाती हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ रोज रेप हो रहे हैं, हमारे लोगों के साथ रोज पिटाई हो रही है, मूछें काटी जा रही हैं, अच्छे कपड़े पहनने पर उनको चाकू से गोदा जा रहा है। तो आज हम यहाँ पर किस तरह अमृत महोत्सव मनाएं? हम ये देखने के लिए यहाँ बैठे हैं कि भाई हमारा हिस्सा कहाँ है, हमारी सुरक्षा कहाँ है? हमारा जो भारत के प्रेम्बल में लिखा हुआ है बराबर न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, कहाँ है हमारे लिए? क्या आज भी हम इस देश के नागरिक हैं या आज भी हम SC ST अछूत हैं इस देश में? तो ये हम देखने के लिए बैठे हैं और ये 15 तारीख को हम ये भारत के प्रधानमंत्री जी से भी पूछेंगे कि भैया, और आज भी ये पूछने बैठे हैं कि ये जो आप बना रहे हो ये अमृत महोत्सव, इसमें हम कहाँ हैं SC ST के 35 करोड़ लोग? आप कह रहे हैं सरकार विरोधी है, 2 SC ST के राष्ट्रपति सरकार ने दे दिए। बाबा साहब ने कहा था पूना पैक्ट साइन करते 24 सितंबर को हम बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। 24 सितंबर को 1932 में साइन हुआ था पूना पैक्ट। उसको साइन करते बाबा साहब ने कहा था इन मनुवादी पार्टियों के में जो हमारे भी SC ST के लोग होंगे, वो जो प्रतिनिधि होंगे चुने जाएंगे, वो हमारे लोग नहीं होंगे। उनके ऊपर विश्वास मत करना, वो इन्हीं लोगों के गुलाम होंगे, विभीषण होंगे इन्हीं लोगों के, वो आपके काम नहीं आएंगे। आज जब इस देश में आरक्षण खत्म हो रहा है, आज इस देश में जब डेमोक्रेटिक सिस्टम खतरे में है, आज जब तानाशाही हो रही है, तो आज हम कहा, आज हमारे लोग जो 131 प्रतिनिधि हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं उनकी आवाज निकल रही है? और सवाल इस बात का है कि जो पिछले दलित बनाए थे रामनाथ कोविंद जी, मैं बार बार कहता हूं, वो तो कह रहे थे, उनसे कहलवा दिया विज्ञान भवन में कि आरक्षण की जरूरत नहीं है, SC ST को खत्म कर दो। और ये जो बैठी है मुर्मू है बहन जी, यहाँ पर जो हमारी प्रथम नागरिक इस देश की ये बैठी है ST, अब आदिवासियों पे हमले तेज हो गए ना, सरकारी कंपनियों से लेके प्राइवेट कंपनियां उनकी जमीनें हड़प रही हैं, जो उनके शेड्यूल एरिया थे, स्पेशल अधिकार थे, जंगल अधिकार था और जो दूसरे कानून थे वो खत्म किए जा रहे हैं और अब उनको जीरो कर दिया जाएगा क्योंकि
ये जो राष्ट्रपति बैठी हैं इनसे बिल बना करके साइन करवा देंगे। तो इसलिए तो खतरा पैदा हो गया हमारे लिए। तो ये उनकी पार्टियों के लोग हैं, ये हमारे नहीं है, उनकी पार्टियों के हैं। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि भैया जिस तरह से आर्टिकल 338 जो अलग से आयोग बना है भारत का, उसी के 338 के तहत हमारा जो SC/ST का अगर कोई मंत्री बनाया जाए, किसी को कोई पार्टी टिकट दे, तो ये 338 के हिसाब से पहले SC/ST से पूछे, रेफरेंडम कराए कि हमें कौन सा प्रतिनिधि चाहिए। सर आप तो बहुजनों का नारा देते हैं, तो मोदी जी भी तो अति पिछड़े हैं ना, देखिए वो भी तो बहुजनों में ही आते हैं ना। सर देखो ये आप बार बार इस बात, कैसे अत्याचार कर सकते हैं, आपके अधिकार कैसे खत्म? सर देखो ऐसा, सुग्रीव भी तो बाली का भाई था ना, विभीषण भी तो रावण का भाई था ना। भाई होने से, खून के रिश्ते होने से भी कुछ नहीं होता है। इस देश का इतिहास गवाह है, क्योंकि जो मौका परस्त लोग हैं ये वैचारिक शत्रु हैं, हमारे खून का रिश्ता नहीं होता है। जैसे विभीषण ने दूसरों को बुला करके अपनी पूरा मरवा दिए, भाई मरवा दिए, पूरे भतीजे मरवा दिए, पूरी व्यवस्था खत्म करवा दी। जैसे सुग्रीव ने जैसे मिल करके अपने भाई को मरवा दिया छुप करके दूसरे आदमी से, इसी तरह ये भी विभीषण है, हमारे नहीं है ये। अगर हमारे होते तो ये पिछले 8 साल में बताओ ना, 2014 से सरकार चल रही है, SC/ST के लिए कोई विशेष अधिकार बताओ। आर्टिकल 17 के हिसाब से कोई इसको ये जातिवाद को या अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए कोई कानून आया हो, और 16(4) को रिजर्वेशन को पुख्ता और तेजी से करने के लिए कोई कानून आया हो, और ये प्राइवेटाइजेशन खत्म करके या प्राइवेटाइजेशन ना खत्म करके SC/ST के जो रिजर्वेशन है उसकी जगह अल्टरनेटिव कोई आया हो, बताओ मुझे। पब्लिक सेक्टर आपने खत्म कर दिया, सरकारी शिक्षा, पब्लिक सेक्टर, सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, और उधर हमारा रिजर्वेशन खत्म हो गया। तो उस रिजर्वेशन को रिइंस्टेट करो ना भाई, हमने मांग की है, उस रिजर्वेशन को रिइंस्टेट करो प्राइवेट सेक्टर में। हमें क्यों नहीं दे रहे हो भाई? तो इसलिए अगर ये नहीं दे रहे हैं तो ये हमारे लोग नहीं है, ये उन्हीं के लोग हैं। इनके ऊपर हमें चाहे अपना सगा भाई क्यों ना हो, अगर वो विभीषण है या सुग्रीव है तो हमारा नहीं है, उन्हीं के हैं, वो सत्ता के लालची हैं। अमृत महोत्सव का आप विरोध कर रहे हैं, नहीं मनाना चाहिए? अमृत महोत्सव का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। अमृत महोत्सव में मैं अपने अधिकार खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं प्रधानमंत्री से पूछ रहा हूँ कि भाई बताओ, ये अमृत महोत्सव की 2-4 बूंदे हमें मिलेंगी अमृत की? हम भी इस देश के नागरिक हैं। हम 35 करोड़ लोग पिछले 5000 साल से इस देश में हम नफरत झेल रहे हैं, इस देश में हम दरिद्रता झेल रहे हैं, इस देश में हम अपमान और शारीरिक शोषण झेल रहे हैं। आज इस अमृत महोत्सव में, आजादी के 75 वर्षों के अमृत महोत्सव में 2-4 बूंदे हैं क्या हमारे लिए? ये मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, आप मनाओ, लेकिन ये बता दो कि हमारे हिस्से का अमृत कहाँ है? सर कोई भी योजना लागू करती है तो सबको फायदा होता है ना? देखो योजना तो जितनी मर्जी बना दो, इम्प्लीमेंट हुआ क्या? इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है क्या? जब जिस दिन अगर योजना है तो सैकड़ों दिखाने के लिए बना दोगे आप बाबा साहब को भी अपना लेते हो, बाबा साहब की फोटो पीछे लगा लेते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुमने बाबा साहब के बच्चों को सब दे दिया। उसको इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है? अगर आपने एक हमारा रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन कर दो भाई, हमारा शिक्षा में और रोजगार का अर्थ में, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से मजबूत करने के लिए जो संविधान के मूल ढांचे में हमारा रिजर्वेशन है उसको ठीक से लागू कर दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हर कोई तो रिजर्वेशन मांग रहा है, किस किस को दिया? नहीं मांगते रहे, हमारा तो मूल अधिकार का है ना। अभी जो मांग रहा है, जो गरीब करे हैं, इस देश की जो आजाद देश की सरकारों ने, भारत का संविधान लागू होने के बाद जिन सरकारों ने उनको गरीब किया है, जो अपर कास्ट के लोगों को या पिछड़े लोगों को, वो हमने तो नहीं करा। प्रधानमंत्री कौन थे? उनके राष्ट्रपति कौन थे? कैबिनेट में बहुमत में कौन था? वही थे ना, शर्मा वर्मा ठाकुर साहब यही थे। तो उन्होंने अपने लोग अगर गरीब करें तो उनको उनसे मांगना चाहिए। हम तो पहले से गरीब थे, और बाबा साहब ने इस देश के संविधान के उसमें मूल अधिकार में 16(4) में, अनुच्छेद 16(4) में रिजर्वेशन दिया। हमारा मूल अधिकार है, वो बदला नहीं जा सकता। संविधान में लिखा है मूल अधिकार नहीं बदले जाएंगे, तो हमारा अल्टरनेटिव कहाँ है भाई? सर आपका मूल अधिकार है तो फिर विरोध क्यों होता है इसका? नहीं, विरोध कौन करता है? वो करते हैं कि जिन लोगों ने 5000 साल से हमें लूटा, और हम अब उनकी बराबर बैठते हैं बढ़िया कपड़े पहन के और बढ़िया पोस्ट लिख के, पढ़ लिख करके जब हम डॉक्टर, इंजीनियर या ऑफिसर बनते हैं, और जब उन लोगों के सामने बैठते हैं जो लोगों ने 5000 साल से हमारा विरोध किया है, तो उनको तकलीफ होती है कि ये तो पैदाइशी गुलाम, जो भूखा नंगा था, जो हमारे सामने खड़ा नहीं हो सकता था, हम जिसको मंदिर में नहीं घुसने देते थे, जिसको पानी और शिक्षा नहीं लेने देते थे, वो आज हमारे बराबर बैठा है इस संविधान की बदौलत। तो वो विरोध नहीं करेंगे क्या? एक गुलाम जो उनकी बराबर बैठ गया, जो सदियों से उनका गुलाम था, तो आज अगर उनके बराबर बैठ रहे तो तकलीफ होगी। बराबरी कर रहा है, कर रहा है,
तभी तो हम मारे जा रहे हैं, तभी तो हमारे लोगों को चाकू से गोदा जा रहा है, तभी तो हम घोड़ी पे बैठते हैं तो उनको आज भी अच्छा नहीं लगता, तभी तो आज हम मूछें रखते हैं तो मूछें कटवा देते हैं, तभी तो हमारी बहन बेटियां अच्छे से बन ठन के जाती हैं तो कहते हैं कि अरे ये तो जिनको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था ये आज बन ठन के जा रही हैं, ये उनको तकलीफ होती है। आज जब हमारे लोग जब खेल में, शिक्षा में, IAS, IPS, बड़े बड़े अधिकारी, बिजनेसमैन, डिक्की बन गया, बिजनेसमैन बन गए तो उनको तकलीफ होती है। गांव में आज भी चले जाओ, अगर आप बढ़िया से मोटरसाइकिल पे अच्छा कपड़े पहन के चले जाओ तो आज भी कहते हैं देखो हरिजन जा रहा है, देखो चूड़ा चमार जा रहा है, इन शब्दों से हमें बोलते हैं। तकलीफ यहाँ लगती है, यहाँ 5000 के जो हमारे गुलाम थे पैदाइशी, क्योंकि उनके भगवान ने कहा था ना वर्ण व्यवस्था में कि ये जो शूद्र और अछूत जो है ये तो तुम्हारे पैदाइशी गुलाम है, मैंने पैदाई तुम्हारे गुलामी के लिए किया है, तुम्हारी सेवा के लिए। अब सेवक बराबर में बैठ रहा है, वो भी प्रेस करे हुए टेरिकोट के बढ़िया कपड़े पहन के। जो आज ये देखिए आंदोलन कर रहे हैं पिछले 4 दिन। हाँ तो ये कर रहे हैं ना, सब SC/ST तो लड़ रहा है ना, हमारी तो मजबूरी है, इसलिए लड़ रहे हैं ना कि भाई आप हमें कुछ नहीं कह रहे, हम आपसे मांग नहीं रहे, जो संविधान ने हमें दिया हमें वो दे दो, जो संविधान ने हमें दिया हमें सिर्फ उतना दे दो बस, हम तुमसे मांग नहीं रहे। और जहाँ तक मोदी जी के पिछड़े होने की बात है तो भाई आपने संविधान लागू करने के लिए कौन सा काम किया है तो बता दो। आपके सामने संविधान जल गया, यही सी जंतर मंतर पे जला दिया जाता है, तुम कुछ नहीं करते। तुम्हारे सामने हरिद्वार में वो साधु संत वो कर करके मीटिंग करके वो कहते हैं कि संविधान उखाड़ दो, फेंक दो, तुम कुछ नहीं करते। तो अभी जब इसी जंतर मंतर पे हमने 15 दिन पहले तिरंगा बचाने के लिए हमने यात्रा की तो इन्होंने तिरंगा यात्रा निकाल दी। इसका मतलब अब तिरंगा भी खतरे में है। जब भी जिस चीज को अति करें समझ लो खतरे में है। अब हमारा तिरंगा, हमारा स्टेटस भी खतरे में है। हर घर तिरंगा पहुंचा रहे हैं वो, देखिए इसीलिए पहुंचा रहे हैं ना, क्योंकि अब इसको वो पहुंचा करके जैसे पहले ये देशभक्ति का, अब आपने देखा है देशभक्ति का नारा लगाते हैं, पहले राष्ट्रभक्त, शुरू में सारे राष्ट्रभक्त, अभी किसी बीजेपी वाले को, RSS वाले को राष्ट्रभक्त बोलते हो सुना है आपने क्या? मैंने तो सुना नहीं, 2 साल 3 साल हो गए राष्ट्रभक्त का नाम नहीं सुना, भूल गए उसको। अभी तिरंगा यात्रा निकल के तिरंगे को भी खत्म करने के इनकी साजिश है। तो ये सब साजिश है, इसके लिए हमें तैयार रहना है। और हम प्रधानमंत्री मोदी जी से कह रहे हैं अगर आप पिछड़े हो, अगर आप SC/ST, अगर आप शूद्र वर्ण से आते हो तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमें आप एक्स्ट्रा मत दो, मगर हमारा संविधान का 16(4) लागू कर दो, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए।